जरा सोचिए आफ्ताब मुगैरी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोहरी। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में अब सियासी गर्मी जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जो सियासत ने नया रुख लिया है, अब गड़े मुर्दे जो है उखाड़ने की सियासत पाकिस्तान में आगाज़ हो चुका है और अब कबर और कफन की सियासत होती हुई इस मुल्क में हमें नज़र आ रही है। पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां कर रही हैं और इसके साथ साथ 4 साल जो जमहूरी हुकूमत ने गुजारे हैं वो कठिन जो रास्ता था वो तो उन्होंने तय कर लिया है, ताहम अब एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी कहता है कि मैं पंजाब के तमाम लोगों को और सियासतदानों को सीधा कर सकता हूं, जिनको मैंने चमक दी थी वो वापस ले सकता हूं। एक तरफ वो खादमे आला पंजाब वाज़े तौर पे कहते हैं कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो उनको रिसीव करने जाता, ऐसे सदर को रिसीव नहीं कर सकता एयरपोर्ट पे जिसने मुल्क और कौम के पैसे खाए हो। आखिर ये जंग कहां खत्म होगी और इसका अंजाम क्या होगा? सदर पाकिस्तान कल हिंदुस्तान भी जा रहे हैं। हिंदुस्तान माना कि वो निजी दौरा है हिंदुस्तान का, पर उसके साथ साथ तवक्को जो है बहुत से हल्के यही कर रहे हैं कि कल हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन के साथ उसकी मुलाकात भी होगी और उसके साथ साथ अहम पहलुओं पे भी बात होगी। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये है कि हमारे जो है रहमान बाबा, जिसको रहमान मलिक कहते हैं, वो वाज़े तौर पे कहते हुए नजर आते हैं कि वजीर आला पंजाब ने तौहीन अदालत का जो है मुकदमा हो सकता है, जो उन्होंने एक आईनी सदर को जो है एयरपोर्ट पे रिसीव नहीं किया। आखिर ये जंग कहाँ खत्म होगी? मुल्क में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, मुल्क में इस वक्त बहुत से इश्यूज हैं, पर उस पर कोई तवज्जो नहीं है। अब सियासतदान लड़ते हुए नजर आते हैं। आज इस पे ही बात होगी। जिन मेहमानों को मैंने स्टूडियो में दावत दी है उनको तारीफ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं मोहतरम जनाब ज़ैन अंसारी साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान है मीर मोहम्मद अमीन बेंगल साहब, मावन खुसूसिया वज़ीर आला सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान है मेजर रिटायर हाशिम अली सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर है पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूएसए। आप पे बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। ज़ैन साहब, आखिर ये अभी कब्र और कफन की सियासत मुल्क में शुरू हो चुकी है। ये आगाज वैसे अगर देखा जाए तो 4 साल मुफाहमत की सियासत हुई और आपने भी फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया। अब ये जो है कफन और कब्र की सियासत ने आगाज क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब, 4 साल तक तो हम ये सुनते आए हैं कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, ये है, लेकिन हम उसको फ्रेंडली अपोजिशन नहीं कहते। हम तो समझते हैं कि महज़ब मुल्कों में अपोजिशन जो है वो का मकसद ये होता है कि हुक्मरान पार्टी को, हुक्मरानों को बताया जाए कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, ये सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट के इतने लोग गवर्नमेंट से मायूस हो चुके थे कि गवर्नमेंट को वो एक दिन भी चलना नहीं देखना चाहते थे और उनकी यही तमन्ना थी कि मियां नवाज शरीफ रोड पर आए और लोगों को रोड पर लाए और एक बड़ा दूसरे किस्म का लॉन्ग मार्च शुरू हो जाए, गवर्नमेंट जाए। लेकिन हमने इसको मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा कि नहीं, हुकूमत होती है और अपोजिशन का काम ये नहीं है हुकूमत को इमीडिएट गिराएं, लेकिन ये जो सिस्टम है और वो तो हम कर रहे थे, तनकीद बरा इस्लाह कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि जो मुर्दों की सियासत ये वो हमने नहीं की। हमने हमेशा एहतराम किया है और जो भी आसिफ जरदारी साहब के वालिद साहब बीमार थे तो उस पर उसकी तीमारदारी करने के लिए, उसकी तबीयत मिजाज खुशी करने के लिए भी मियाँ साहब वहाँ हॉस्पिटल गए। शुरुआत जरदारी साहब ने लाहौर में आकर की, उसको नहीं करना चाहिए था। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान कोई छोटा ओहदा नहीं है, बहुत बड़ा ओहदा है। तो बड़ा ओहदा है, पर आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आइन की खिलाफवर्जी की है? तो मैं आ रहा हूँ उस पर। और उसने शुरुआत की। और दूसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर ने कोई आइन की बंदखड़ी नहीं की है। चीफ मिनिस्टर अवाम का नुमाइंदा होता है। गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट का नुमाइंदा होता है। गवर्नर अगर वो नहीं जाता और फिर वो तो वो अपना उनका काम है, प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। इसका मतलब नहीं है कि वजीर आला जाकर के उसको रिसीव करे। वो उस वक्त रिसीव कर सकता है जब वजीर आला को ये पता हो और वजीर आला उसको समझे कि पीएमएलएन के तमाम लोगों का मौक़िफ़ यही होगा कि वो आईनी सदर हैं, पर वजीर आला भी आईनी वजीर आला हैं, उनको भी अवाम ने इलेक्ट किया है, पर वो उसको जो है रिसीव करना गवर्नर का काम है, उनका काम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब, आप या पाकिस्तान के बाशऊर लोग खुद ये समझते हैं कि
मोहतरमा की कुर्बानियों के बाद जमहूरियत को एक मौका मिला जो पाकिस्तान में जिसका आगाज हुआ, और उस वक्त कंडीशन यही था कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और जितने पाकिस्तान के लीडर सब मिलके पाकिस्तान जिन बहरानों से दो चार था उनको निकालने के लिए इकट्ठे बैठ गए। लेकिन उसी वक्त से लेके इनके दिल एक दूसरे के साथ सच्चे नहीं थे। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि जैसे उस वक्त आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे नहीं, बेमुकाबिला सारे सीएम्स और पीएम इलेक्टेड हो गए, और उसके बाद पहला विजिट उन लोगों ने रखा कि जी सऊदी अरब हमारा हमेशा पाकिस्तान के साथ हमेशा उनके तावन रहे हैं, और पाकिस्तान ये तीनों लीडर प्राइम मिनिस्टर और आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ये तीनों का विजिट थे सऊदी अरब के लिए। जब यहां से पीएम चला गया और दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब थे, वो वहां से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करके वो वहां पहुंच गए, लेकिन मियां साहब वहां नहीं गए। तो वहां जिस तरीके से वो हमारे हमेशा मेहरबान हुकूमत रहा है, हमारे साथ दिया है, हमारे मुल्क के साथ हमेशा साथ दिया है। और सर आज की सूरत हाल पे है ना, ये तो आपने बड़ी एक नहीं, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत से वायदे आपने भी किए, वायदे भी किए, वो वफा भी नहीं हुए। करूं जो आपने जो क्वेश्चन की, जो मैं सिर्फ ये आपको, तो उसी दिन से मियां साहब वहां नहीं गए, जो यहाँ जाके शेखों को किस भी तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए मनाया कि भाई हमें इतना पेट्रोल इस तरीके से दे दे, ये करें वो करें, जो तो ठीक है वो मुल्क के लिए उसका प्रेसिडेंट का काम है या तमाम जो है वजीर आजम का काम है। बहरहाल यहाँ पर जो मियां साहब